बोलो आहोई माता की जय। एक साहूकार के 7 लड़के थे, बीच बीच में ये डालते रहना है। हाँ, एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीवाली की सफाई कर रही थी और लिपाई पुताई करते हुए गांव के बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। तो मिट्टी खोदते समय कुदाली से ही के मांद में बैठे हुए उसके बच्चे को जा लगी और वह बच्चा तुरंत ही मर गया। तो साहूकार की जो पत्नी थी वो बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, क्योंकि सब कुछ अनजाने में ही हुआ था। बेचारी क्या करती, सब अनजाने में हुआ था। तो मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली गई। कुछ दिन के बाद उसका एक लड़का मर गया। थोड़े दिन के बाद, 1 साल के बाद, उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। एक दिन वह रोते हुए पड़ोस की स्त्रियों के पास जाकर बताने लगी कि सेही के बच्चे की सारी ही व्यथा उसने बता दी कि किस तरह से वो बच्चा मर गया था। तब वे स्त्रियां उसे धीरज बंधाते हुए कहने लगी कि तुमने कोई जानबूझ के पाप थोड़ा ना किया है, फिर भी पश्चाताप कर लिया तो हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप तो वैसे ही मिट गया। अब तुम भगवती माता की अष्टमी, जो आहोई अष्टमी है, उसके पास से ही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की आहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पेंडल की तरह गले में डालकर पूजा कर लें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति वह व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हो गई और फिर साहूकार की धर्मपत्नी को 7 बच्चे वापस कर दिए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा है। बोलो आहोई माता की जय। तो से हमारी आहोई का व्रत संपूर्ण हुआ। और